तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता का कंप्लीट क्लास देखने वाले हैं। और मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप ये क्लास कर लेते हैं तो आप किसी भी एग्ज़ाम में जा रहे हैं तो हड़प्पा सभ्यता से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस क्लास को पढ़ने के बाद। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्न कौन सी युक्ति सही है। तो देखिए, बोला है कि उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी। ये गलत है, क्योंकि ये चीज़ आपका उसमें है, किस में, ये था आपका उत्तर वैदिक से। ठीक है, ये उत्तर वैदिक की चीज़ मतलब है। गाय किसके लिए प्रवृत्त था, तो ये भी वैदिक काल में था। ठीक है, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। ये सही है, क्योंकि पशुपति की मूर्ति मिली है, तो ये सही हो सकता है। उनकी संस्कृति सामान्य स्थिर नहीं थी। नहीं, देखिए, उनकी शहरी क्या थी, शहरी सभ्यता थी और ना एकदम स्थिर थी, ना कि स्थिर नहीं। ये नहीं होगा। ठीक है, ये स्थिर थी, क्योंकि आपको पता है कि सबसे अच्छी टाउन प्लानिंग थी हड़प्पा सभ्यता की। और क्या थी, स्थिर थी। तो शहरी थी और स्थिर थी, तो ये भी गलत हो गया। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी। ये बोला है कि कौन सी सही है। दूसरा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग की सामाजिक पद्धति कैसी थी। तो देखिए, यहाँ पे ना उचित समतावादी थी। यहाँ पे कोई किसी से उच्च नीच का दास नहीं, यहाँ पर दास श्रमिक आधारित नहीं था। देखिए, दास ऐसा था कि उच्च लोग नीच लोग था, लेकिन वहाँ पे भेदभाव उतना नहीं किया था। वहाँ पे वर्ण आधारित नहीं था, बल्कि कर्म आधारित था। ठीक है, तो ये भी गलत है। जाति आधारित नहीं था, कर्म आधारित था। ठीक है, तो ये उचित समतावादी, ना कि दास श्रमिक आधारित, ये सही होगा। सिंध का नखलिस्तान यानी बाघ हड़प्पा सभ्यता का किस प्रस्थल को है। तो ये आपका मोहनजोदारो है, क्योंकि मोहनजोदारो को क्या बोलते हैं, मृतकों का टीला भी बोला जाता है। तो ये सब कोई जानता है, लेकिन नखलिस्तान या बाघ का, क्योंकि यहाँ के मोहनजोदारो की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ थी, इसलिए उसको क्या बोलता है, नखलिस्तान और बाघ का। ठीक है, सिंध का नखलिस्तान और बाघ, क्यों, उपजाऊ मिट्टी की वजह से। देखिए, हड़प्पा क्या है आपको पता है, ये हड़प्पा सभ्यता से, तो ये सबसे सर्वप्रथम था ना। सर्वप्रथम तो यही मिला था आपका 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। और कालीबंगा आपको पता है कि यहाँ काले रंग की चूड़ी मिली है, काले रंग की चूड़ी। और यहाँ लोथल से बंदरगाह था। ठीक है, बाकी और चीज़ भी हम लोग देखेंगे आगे। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था, ये त्रिभुजाकार था। ठीक है, इस तरह था। तो यहाँ कश्मीर था, मांडा था। कश्मीर में कौन था, मांडा। कौन सी नदी, चेनाब नदी। और यहाँ दायमाबाद था। कौन सी नदी, परवरा नदी। ठीक, और यहाँ था सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर। थोड़ा लिखने में गलती होगा। कौन सी नदी, दास्क नदी पे था। ठीक है, लेकिन अगर कोई बोल दे कि इधर भी तो था, जो कि आलमगीरपुर था, आलमगीरपुर। कौन सी नदी, हिंडन नदी। ठीक है, ये यूपी में था। तो ये आप लोग दिमाग में रखिएगा। लेकिन अगर बोले कि कैसे, तो ये त्रिभुजाकार था। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो जोते गए खेत का साक्ष्य ये कालीबंगा से ही मिले हैं। काले रंग की चूड़ी और जोते गए खेत से। और कालीबंगा से देखिए, दो प्रकार के पत्ती बहुत ही प्रसिद्ध थी। कौन कौन सी, यहाँ पे ना सरसों और चना लगाने की प्रसिद्ध पत्ती पाई गई है। ठीक है, तो ये यहाँ पे थोड़ा फेमस था, तो आप लोग इसको दिमाग में रखिएगा। ठीक है, फिर बोल रहा है कि सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। किस स्थान से मिला है, ईंटों का अलंकरण। देखिए, यह है कालीबंगा है। ठीक है, देखिए क्या होता है ना कि हड़प्पा सभ्यता में सादी ईंटें का मतलब जनरली सादी ईंट का यूज हुआ था। ठीक है, लेकिन कालीबंगा में जो क्या होता है, अलंकृत या सजावटी ईंट का यूज होता है। ठीक है,
तो अलंकृत या सजावटी जिसमें नक्काशीदार होता था तो कालीबंगा में वैसे ईंटों का, जबकि जनरली देखेंगे तो सादी ईंट है, ठीक है। जैसे मोहनजोदारो है, ये बनावली है, बनावली से आपका हल्का मिला है, ये सब देखेंगे। मोहनजोदारो से तो आपको पता है सबसे बड़ा स्नानागार मिला है। चंद्रशूर से भी बहुत कुछ मिला है, यहाँ चंद्रशूर से मन के बनाने के भी मिले हैं। तो चलिए हम लोग देख लेंगे। फिर बोला है कि मोहनजोदारो कहाँ स्थित है, तो मोहनजोदारो आपको पता है कि ये सिंध में स्थित है मोहनजोदारो, ठीक है। और मोहनजोदारो कोई भी पूछ दिया है ना कि ये कौन सी जिला में है, ये पूछा हुआ है, तो ये आपको याद रखिएगा लारकाना जिला में, ठीक, लारकाना जिला में। और किस नदी पे, तो सिंधु नदी पे, ठीक है, ये याद रखिएगा। गुजरात या इससे कौन कौन सा है, तो लोथल है, फिर धौलावीरा है, लोथल और धौलावीरा, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में आपको पता है कि आलमगीरपुर मैंने बताया, ठीक है। और पंजाब में तो रंगपुर है, तो ये सब याद रखिएगा। यहाँ से रंगपुर जगह कभी पूछ देता है कि ये कौन सी जगह पे कौन सा है, तो ये याद रखना चाहिए आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बोला है कि सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार मैंने बताया मोहनजोदारो, ठीक है। यहाँ पे हड़प्पा से अन्नागार मिला है, अन्नागार। लोथल कालीबंगा से बता दिया मैंने। सिंधु सभ्यता के मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है, तो आद शिवा, ठीक है, क्योंकि शिव को ही पशुपति जो मिला है उसी को हम लोग शिवा है मानते हैं, क्योंकि एक योगी के रूप में मिला है, ठीक है। आपको योगी को पता है कि मिला है, और जिस पे क्या था, इसके ना सिर पे सिंग था, सिंग मिला था, सिंग, ठीक है, सिंग मिला हुआ है उसके सिर पर। और उसके चारों तरफ 4 जानवर थे, कौन कौन, तो एक हाथी था, फिर बाघ था, एक गैंडा था, और गैंडा नहीं, हाँ गैंडा और सांड नहीं बल्कि भैंसा था। ये याद रखिएगा, 4 जानवर मिले थे इसके चारों तरफ, जो आपको योगी जो है आदिशिव उसके चारों तरफ मिला है, ठीक है। और लोग पूछेगा कि लोग ये हड़प्पा सभ्यता किसकी पूजा करते थे, तो ये प्रकृति और मतलब जानवरों की पूजा करते थे, या शक्ति की भी पूजा करते हैं। लेकिन यहाँ से मंदिर का कुछ नहीं मिला। निम्न में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था, तो गुजरात में आपको पता है मैंने बताया लोथल है, ठीक है, ये आपका लोथल हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। मोहनजोदारो का स्थानीय नाम है, तो मृतकों का टीला, और मैंने बताया बगीचों वाला भी बताया, ठीक है। अब चलते हैं कुछ आगे का देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो सुरकोटिता से मिले हैं, ओके। बनावली से आपको हल्का मिला है, कालीबंगा से जुटे हुए खेत, काली चूड़िया ये है, मंडा ये कहाँ का है आपको पता है, ये कश्मीर का है, मैंने बताया था। और यहीं तो सबसे उत्तरी छोर है आपका। सिंधु घाटी सभ्यता कालीबंगन किस प्रदेश में है, तो कालीबंगन आपका राजस्थान में है। निम्न में किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया है, तो आपका सेलखड़ी है, ठीक है। आगे चलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, तो हड़प्पा सभ्यता आपको कांस्य युग थी। क्यों, क्योंकि इस टाइम के लोगों ने तांबा प्लस टीन से क्या बनाना था, कांस्य बनाना सीख गए थे, ठीक है, इसलिए कांस्य युगीन बोलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो वो व्यापारिक थे, ठीक है, वो व्यापार थे। और इन्होंने किससे किया था, यहाँ पे साक्ष्य मिला है मेसोपोटामिया से भी के साक्ष्य मिले, ठीक है, मेसोपोटामिया से वो करते हैं व्यापार, ये सब साक्ष्य मिला हुआ है, तो इसलिए क्या था, उनका व्यापारिक थे। और चलिए, और कैसी शहर थी, तो नगरीय शहर थी, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि
टाउन प्लानिंग शहर था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? तो शहरी थे, अभी मैंने बताया। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते हैं? तो सिंधु सभ्यता का घर ईंटों से बनाए जाते हैं। ओके, ईंटों से बनाए जाते हैं। लेकिन एक कोई शहर है, शायद चनहुद्रो शहर कोई था, कि आपका पत्थर से बना है, वो अपवाद में है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है सिंधु सभ्यता का, सिंधु सभ्यता ना पक्की ईंटों से बनता था। जबकि उस टाइम में जो भी सभ्यता थी, जैसे मेसोपोटामिया है, वो सब ना धूप में सुखाए गए ईंटों से बनाते थे, धूप में सूखे हुए ईंटों से बनाते थे। तो ये थोड़ा अंतर है। कभी कभी बोल दे कौन सी ईंटें? तो पक्की ईंटें, ना कि धूप में सूखे हुए। धूप में सूखे हुए ये मेसोपोटामिया की बनते थे। ठीक है, फिर बोला हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो सर्वप्रथम अगर बोल दे किस में थे, तो वो थे उत्पादन में किस वस्तु के? तो कपास के। तभी तो इनको सिंडन बोला जाता था। ठीक है, सिंडन बोला जाता क्योंकि वो मतलब सिंधु नदी के आसपास था, और उन्होंने जब ये कपास को कहते थे ना, तो कपास को ही हम सिंडन बोलते थे। कौन से? यूनानी लोग बोलते थे। जो यूनानी लोग थे ना, तो वो लोग कपास को सिंडन बोलते थे। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो याद रखेगा। और सबसे पहले कपास का पैदा कौन किया था? तो ये हड़प्पा वासियों ने किया था। ठीक है, मैं कुछ चीज़ बता दूँ। अगर बंदरगाह बोलते तो आपको पता है कहाँ से? लोथल से। नर्तकी की मूर्ति बोलते कहाँ से? तो मोहनजोदारो से। आप पूछ दे कि उन्नत जल प्रणाली कहाँ से मिला, तो वो धौलावीरा से मिला। और जूते के खेत कालीबंगा से। मनके का कारखाना कहाँ से? तो चनहुद्रो से। तो ये सब थोड़ा दिमाग में रखिएगा। मैं लिखता उतना कम हूँ, लेकिन मैं जो बोल देता हूँ अगर वो आप अच्छे से सुन लेते हैं तो आपको बहुत सारे याद हो जाएगा। बोला कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? तो दयाराम साहनी, आपको पता है। लेकिन उस टाइम पुरातत्व के सर्वेक्षण महानिदेशक कौन थे? तो ये थे महानिदेशक। ठीक है, तो ये महानिदेशक थे। आर.डी. बनर्जी आपको पता है, ए कनिंघम, ये सब आपको पता है। अरे आर.डी. बनर्जी को राखलदास बनर्जी बोला जाता है, जो कि मोहनजोदारो के हैं। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? तो लोथल था। ठीक है, और केवल लोथल ही नहीं, और सारे भी हैं। लोथल के साथ साथ आपका वो है, क्या नाम है यार, सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर भी है, बाला कोट भी है। तो ये भी आपका क्या है? बंदरगाह थे। ठीक है, लेकिन सबसे फेमस लोथल ही था, तो ये याद रखिएगा। और देखिए लोथल से ना कुछ और भी साक्ष्य मिले हैं। कौन कौन से? चावल के साक्ष्य बोल दे, चावल का साक्ष्य, तो ये याद रखिएगा। और अग्निकुंड का भी साक्ष्य मिला है, अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है लोथल से। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। बोला कि पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। तो ये कहाँ से मिला है? तो ये भी आपका कहाँ से मिला है? लोथल से ही मिला है। ठीक है, और यहाँ पे पैमाना का जो रेशियो था, जो मतलब इकाई से मतलब किस में थी? तो 16 के अनुपात में थे। 16, 32, 64 इस तरह से था, मतलब 16 के इकाई में वो रहता था। तो आप लोग को याद होना चाहिए कि लोथल में जो पैमाना था। तो और पैमाना जो ये जो आप पैमाना की बात कर रहे हैं, पैमाना ये किस चीज़ से बना था? तो ये ना हाथी के दांत से बना था, हाथी के दांत से। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो बहुत लोग गलती कर देते हैं, हाथी के दांत से। हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो मैंने बताया कि हड़प्पाकालीन में भी वर्ग विभाजित था, लेकिन कर्म पे आधारित। जैसे कि आजकल है कि आप शूद्र हैं, अगर आप कितना भी ज्ञानी बन जाए, लेकिन आप रहेंगे शूद्र के शूद्र। जबकि उस टाइम था अगर आप शूद्र हैं लेकिन काम करते हैं एकदम विद्वान वाला, तो आप विद्वान बन जाएंगे। तो वहाँ पे विद्वान था, योद्धा था, व्यापारी था, श्रमिक था। तो ये आपका था। ठीक, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो देखिए नाम था हड़प्पा सभ्यता। देखिए हड़प्पा सभ्यता क्यों? क्योंकि ना पुरातत्व परंपरा ये कहता है कि अगर कोई भी सभ्यता जहाँ खोजी जाती है, अगर उसी शहर के नाम पे, मतलब उसी चीज़ के नाम पे
मतलब जिस चीज़ को मतलब जिस सबसे पहले जिस शहर का खोज किया गया उसी शहर के नाम पे उस सभ्यता का नाम रखे गया। तो सब आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला शहर हड़प्पा था, तो इसी के नाम पे हम लोग का क्या हो गया, हड़प्पा सभ्यता। तो ये है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो जो कार्विंग डेटिंग है, तो कार्विंग डेटिंग के अनुसार ये आपका 2500 से 1750 ईसा पूर्व है। ठीक है, कार्विंग डेटिंग का आपका सूत्र पता है ना, C14 कार्बन 14 होता है। और मैं इसमें कुछ मुख्य बिंदु बता दूं कि पहली खोज आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता मैंने बताया 1921 में। बंदरगाह पता है कि लोथल और कौन सा, सुतका गेंडोर। ठीक है, सुतका गेंडोर आपको पता है कि ये पश्चिमी छोर है, हड़प्पा काल का सबसे पश्चिमी छोर दास्क नदी के, मैंने बताया था। और व्यापारिक संबंध हमको पता है कि कहाँ से था, तो हम लोग को मेसोपोटामिया और इराक से था, जो कि मेसोपोटामिया इराक में ही है। तो ये है। फिर अगर पूछ दे कि आपका समाज की प्रकृति हम लोग की कैसी थी हड़प्पा सभ्यता वाली, तो वो नगरीय और शांतिप्रिय थी। ठीक है, तो इतना आप लोग याद रखिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ, बस आपको बोल दे रहा हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस सभ्यता का समकालीन नहीं था? तो आपको पता है कि मिस्र के हम लोग समकालीन थे, मेसोपोटामिया के भी समकालीन थे, चीन के भी समकालीन थे, लेकिन ग्रीक के समकालीन नहीं थे। लेकिन आजकल देखिए सबसे विद्वान कहाँ से हुए, ग्रीक ही लोग हैं, यूनानी लोग ही हुए हैं। ठीक है, तो ये है। और हम लोग सबसे आगे होके सबसे पीछे हो गए हैं हर चीज़ में, क्योंकि हमारे यहाँ चुतिए लोग सब पैदा हुए हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो आपको पता होनी चाहिए कहाँ तक था, तो आपको बता देते हैं। पंजाब, दिल्ली, जम्मू, दिल्ली का तो नाम भी नहीं है, बिहार का नाम भी नहीं है हड़प्पा सभ्यता में। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा का नाम नहीं है। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, ये सब नाम है। ठीक है, कश्मीर भी है। तो आपका डी सही हो जाएगा। बोला है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण है? उनके विशाल महल और मंदिर। देखो भाई, मंदिर तो थे ही नहीं। हाँ, आपको पता है कि मूर्तियाँ थी और मुहरें थी, ये सही है, मूर्तियाँ और मुहरें थी, लेकिन मंदिर नहीं था। ठीक, वे देवी और देवताओं की दोनों की पूजा करते थे, ये हो सकता है, क्योंकि देवी देवताओं तो हैं, क्योंकि देवी में वो प्रकृति की जो है, आपको पता है प्रकृति की देवी, जिनके पेट से एक फूल निकला हुआ है, जो कि उनको क्या होता है, उपजाऊ की देवी माना जाता है। और देवता में आपको पता है कि पशुपति नाथ का हुआ है, तो ये देवी देवता में हो सकता है। ये युद्ध में घोड़ों का नहीं, देखिए घोड़ों का तो यूज आर्यों ने किया था ना, हड़प्पावासियों ने नहीं किया था, तो ये दो सही है केवल, तो केवल दो सही है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज आपको पता है, हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, और मोहनजोदारो आपको पता है 1922 में राखालदास बनर्जी ने किया था। ठीक है, कोई बोल दे कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है, तो वो आपका सिंधु सभ्यता था, सिंधु। अब देखिए यहाँ भी है कि क्या हो सकता है, सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। तो हमको पता है कि हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं ना, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता हो गया। ओके, फिर बोला है कि सिंधु स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो आपको पता है सबसे ज़्यादा बैल का। कौन कौन? तो एक यूनिकॉर्न बैल, ठीक है, यूनिकॉर्न बैल का, अरे बैल ही लिख देते हैं, और एक क्या है, कुबड़ वाला। ठीक है, तो ये दोनों का, तो यूनिकॉर्न और सबसे लेकिन पवित्र कुबड़ वाला बैल था। ठीक है, तो ये दोनों का मिला है, लेकिन सबसे अधिक क्या है, यूनिकॉर्न मतलब एक सींग वाला, एक सींग वाला आपको पता है, और सब ये, और दूसरा में कुबड़ वाला था, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन था, एक सींग वाला था, लेकिन पवित्र कुबड़ वाला। दोनों पवित्र थे, लेकिन कुबड़ वाला का ज़्यादा नाम आता है, मतलब लेकिन सबसे ज़्यादा नाम यूनिकॉर्न का आता है, कुबड़ वाला का ज़्यादा नहीं, बल्कि यूनिकॉर्न के बाद में कुबड़ वाला कहा है। ठीक है, लेकिन बहुत लोग को सबको पता है कि एक ही है, लेकिन दो प्रकार के बुल थे वहाँ पे, यूनिकॉर्न था और कुबड़ वाला भी था। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, तो कहाँ से मिलते हैं? तो हड़प्पा संस्कृति मिलते हैं,
और हड़प्पा सभ्यता में आपको पता है कि प्रकार प्रकार की चीज़ें अलग अलग देशों से आती थी, और चांदी का आपको पता है अफगानिस्तान और इराक से ज़्यादा आता था। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालिया की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थी, सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती, सही है। लोग लोहे से पड़े, नहीं, लोहे से तो आर्य लोग थे ना, तो ये गलत है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए। बताओ, अब बताओ, क्या ही बताएं, अपने उद्योगों के लिए। गजब, सब कोई जानता है कि टाउन प्लानिंग और ड्रेनेज सिस्टम सबसे उन्नत थी ये, ठीक है। तो यही है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो भारत में आपको लोथल है, क्योंकि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये पाकिस्तान में, और ये दोनों विलुप्त हैं, ठीक है। ये विलुप्त हो गए हैं, ये दोनों विलुप्त, ठीक है। कोई बोल दे कि हाँ अभी है, तो नहीं, ये दोनों उसी टाइम विलुप्त हो गया था, और जब उत्खनन हुए थे ना तभी ये उत्पन्न हुआ था, दिखाई दिया था। उसके बाद में ये विलुप्त हो गया था, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर था, तो सबसे पहला शहर कौन था तो आपको हड़प्पा, आपको पता है कि हड़प्पा ही सबसे पहले खोजा गया था। सिंधु घाटी सभ्यता का खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन कौन से है? तो बताओ कौन कौन से हैं। तो आपको पता है कि पहले हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तो दयाराम साहनी और अखिलदास बनर्जी, ओके। रंगपुर जहाँ की हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, तो ये कहाँ की थी? तो ये ना सौराष्ट्र, जो गुजरात के काठियावाड़ में पड़ता है, ठीक है। तो ये सौराष्ट्र थी, और यहाँ से क्या मिला है रंगपुर से? तो धान की भूसी या चावल की, तब चावल का भी तो साक्ष्य, जहाँ धान की भूसी मिले वहीं तो चावल की, तो चावल के साक्ष्य कहाँ से? तो आपका लोथल से भी और प्लस में रंगपुर से भी, और दोनों गुजरात में ही है। राइस हस्क बोला जाता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, राइस हस्क। बोला हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, पुरातत्व के खुदाई के प्रभारी, तो ये कौन था जी? सर जॉन मार्शल। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातत्विक खुदाई के सर जॉन मार्शल, ओके। एक चीज़ मैं बता दूं कि नगर, देखिए बोल दे नगर नियोजन के बारे में, तो नगर नियोजन कैसा था उसका, अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो सड़कों का जाल था और पक्की ईंटों के मकान थे, ठीक है। बोलते प्रमुख बंदरगाह तो आपको लोथल पता है, धान के साक्ष्य मैंने लोथल और रंगपुर बता दिया। पहली खुदाई आपको पता है कि रावी नदी के तट पर कौन सा? हड़प्पा, ठीक है। तो वहीं पूछ दे कि हड़प्पा कौन सी नदी के? तो रावी नदी पे। और फिर पूछ दे अगला क्वेश्चन कि निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया सभ्यता के व्यापारिक संबंध थे? तो कौन से मिली है? तो वो था बैल, क्योंकि बैल सबसे प्रसिद्ध था, और बैल वहाँ का क्या था? पवित्र जानवर माना जाता था बैल को, और वहीं वैदिक काल में जाएंगे तो गाय को माना जाता है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस में करते थे? तो वो ना मातृशक्ति में करते थे, माता की शक्ति में करते थे, ठीक है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो कहाँ से? धौलावीरा, जो धौलावीरा है ना, ये सबसे उन्नत प्रणाली यहाँ पे माना जाता है धौलावीरा को, क्योंकि यहाँ पे विशाल जलाशय, उन्नत नगर प्रणाली के, मतलब नगर प्रणाली, उन्नत नहर प्रणाली के साक्ष्य मिले हुए हैं। और यहाँ पे सबसे अगर अद्भुत जो मिला ना जल संचयन सिस्टम का या प्रणाली का, वो सबसे धौलावीरा मिला था, ठीक है। इनमें से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? तो जो आपका कोटजी है, यहाँ पे देख रहे हैं कोटजी, ये आपका समुद्र तट पे नहीं है, बल्कि ये नदी तट पर है। क्या? नदी तट पर, जबकि ये सब लोग क्या है? समुद्र तट पे है। सुरकोटदा ही ऐसा जगह है जहाँ से घोड़े का, सुरकोटदा घोड़े का मिला है आपका,
साक्ष्य मिला, जबकि आपको बोलता है कि हड़प्पा में घोड़ा का साक्ष्य नहीं है, लेकिन ये अपवाद में सुरकोटदा से मिला है। ठीक है, जहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपको बना हुआ था, रथ बना हुआ मिला है सुरकोटदा से, तो एक खिलौना मिला हुआ है, तो ये है थोड़ा अपवाद में है घोड़े का। तो चलिए एक चीज़ पूछते हैं कि पूछ दे, देखिए धौलावीरा जो था ना, धौलावीरा के बारे में बात करें तो वो 3 नगर में विभाजित था, जबकि बाकी चीज़ें देखेंगे तो 2 चीज़ में, एक ऊपर नीचे, लेकिन ये था धौलावीरा था 3 भागों में विभाजित नहर था, नगर था, और उन्नत जल प्रबंधन मैंने बता दिया। कोटजी क्या था, देखिए कोटजी जो है यहाँ से आपको किस चीज़ को मिले हैं, तो पत्थर के बने मकान मिले हैं। देखिए मैंने गलत शायद बताया था, मैंने आपको चनहुद्रो बता दिया था। ठीक है, चनहुद्रो बताया था कि पत्थर से नहीं, पत्थर से कोटजी का मिला है, पत्थर से बना हुए मकान, बना मकान। ठीक है, तो ये अपवाद में था क्योंकि हड़प्पा ईंटों से बना था, पक्की ईंटों से, लेकिन कोटजी पत्थर से बना था। ठीक है, बालाकोट में आपको पता है कि सीप का कारखाना मिलता है, सीप जो आपको आभूषण बनाए जाते हैं सीप सेल के। ठीक है, और ये लोथल तो आपको पता है कि बंदरगाह है, और सुरकोटदा आपको पता है कि घोड़े की अस्थियों के अवशेष मिले हैं यहाँ से, अस्थियों के अवशेष। ठीक है, बोल दे कि घोड़े के अस्थियों का अवशेष कहाँ से मिले, तो सुरकोटदा से, और वही क्या था, थोड़ा आपका अपवाद था। इनमें से कौन सा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है, तो विशाल स्नानागार माना जाता है। ठीक है, और देखिए इस स्नानागार का ऐसे ही यूज नहीं करते थे, ये कोई मतलब धार्मिक अनुष्ठान कभी होता था तो उस टाइम लोग ना नहा के और फिर पूजा करने के लिए इसका स्नान करते थे उसमें, और उसमें पानी मतलब नहीं थे कि समझिए कि कहीं डायरेक्ट ईंट से बना के हम लोग क्या बनते स्नानागार बनाते तो पानी रिस जाएगा, तो उसमें ना बिटुमिन का लेप चढ़ाया जाता था ताकि क्या हो कि पानी रिसे नहीं, तो ये था। और मार्शल जी ना, जो आप देख रहे हैं कि मोहनजोदड़ो का जो विशाल स्नानागार था, तो जो जॉन सर मार्शल ने उसको ना इस विशाल स्नानागार को बोले थे कि तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण है, लेकिन क्या करें उस टाइम तो जब खोजा गया तो देश गुलाम था, तो लोगों ने ये नहीं दिखाया कि ये आश्चर्यजनक है, उसको नहीं लिखा विदेशियों ने, जबकि ये होना चाहिए था। ठीक है, और विशाल स्नानागार तो आपको बता दिया कि ये कहाँ से मिला है। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों के घरों के विनाश के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी, तो ये ग्रिड पद्धति थी, ये ग्रिड पूछा हुआ है कई बार, ग्रिड पद्धति। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोला है ग्रिड सिस्टम। ठीक है, और इसमें क्या होता था कि पूछता है कि जो शहरें थी, जो मतलब रोड थे, वो कितने डिग्री में काटता है, तो वो 90 डिग्री में एक दूसरे को काटती थी। ठीक है, और बोले और जो घर थे, घर ना पीछे की तरफ खुलते थे, लेकिन लोथल ऐसा एक शहर है जो कि आगे की तरफ खुलता है लोथल में। ठीक है, जो दरवाजे थे वो पीछे की तरफ, लेकिन लोथल आगे की तरफ खुलता था। निम्नलिखित में कौन सा फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था, तो देखिए चावल का साक्ष्य मिला है, लेकिन चावल मुख्य भोजन नहीं था, बल्कि गेहूं और जौ था। गेहूं और जौ यहाँ पे मुख्य भोजन थे, दालें भी मुख्य मानेंगे, चावल लेकिन मुख्य नहीं था खाने वाला। ठीक है, और मैंने बताया था कि चावल के साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिला है, कि लोथल और कौन सा, रंगपुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोला है कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, वे उत्खनन के दौरान पर, ये मैंने अभी पीछे जस्ट मैंने बोला था, तो ये दोनों सही है, ए आर दोनों सही है। और सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित या वर्चस्वशाली नहीं था। सही हो सकता है क्योंकि यहाँ पे वर्चस्वशाली नहीं था, तो मे भी सही हो सकता है। आप बोले उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते, ये सही है, ये तो बिल्कुल सही है। 2018 को हम देखें तो सही है, क्योंकि लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व भी था। धार्मिक तत्व आपको पता है था सब कुछ, क्योंकि पशुपतिनाथ, ये देवी की मूर्ति, ये सब मिला है, तो ये धार्मिक तत्व ही है। यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। इसका कहने का मतलब है कि वहाँ पे जैसे कि हमारे यहाँ क्या होता है कि लोग
आजकल मंदिरों में जाएंगे तो वहाँ पे पुजारी होते हैं, वो जो जो बोलेंगे करेंगे। या आपके कुछ पंडित होते हैं होंगे कि आपको ये बोलेंगे कि आप पूजा कराएंगे तो आपके शहर में सुख समृद्धि आएगी, जबकि उस टाइम पे ऐसा नहीं था। ठीक है, तो ये सही है कि वहाँ पे वर्चस्वशाली नहीं था। जबकि मेसोपोटामिया और ये जो इराक उराक जो थे वहाँ पे ना मतलब जो धार्मिक पुजारी थे तो वहाँ पे उन लोग का वर्चस्व था, लेकिन यहाँ पे हड़प्पा में नहीं था। तो ये सही है, ये भी सही है, तो दोनों सही हो जाएगा। निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से कौन सा मानका निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था? तो विशिष्ट केंद्र का अगर बात करें कौन था, तो ये था मानका का 2 जगह था हमको मिला हुआ है। हाँ, लोथल तो सही है, लेकिन चनहुद्रो जी भी अगर रहे तो भी सही है, चनहुद्रो। ठीक है, तो चनहुद्रो और लोथल से मनका बनाने के मिले हुए हैं हमको। बोल दे कि हड़प्पा के काल का तांबे का रथ स्थान से प्राप्त हुआ है। तो अगर रथ की बात करें तो ये हम लोग को दायमाबाद से मिला हुआ है, रथ का दायमाबाद, जो कि कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, और यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिण छोर है। ठीक है, और यहाँ से रथ का निर्माण मिला है, तांबे का रथ, यह दायमाबाद से। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तरकूट में दे। तो अब देखिए इसमें क्या क्या होगा। चांदी, टिन, सोना, ये तीनों करते थे। 1 2 3 सही हो जाएगा। लेकिन अगर चांदी पूछ दे कहाँ कहाँ से हुआ है, तो ये आपका होता था अफगानिस्तान, ठीक, और एक था ईरान से। ठीक है, ये होते थे। फिर पूछ दे कि टीन कहाँ से होता था, तो टीन भी सेम चीज़ से पूछा था, अफगानिस्तान और ईरान दोनों से। सोना आपको पता है कि जो कोलार की खान थी, और अफगानिस्तान यहाँ से भी होता था। कोलार आपको पता है कर्नाटक में है, आपने KGF मूवी में देखा होगा कोलार खान। तो ये है हड़प्पावासी लाजवार्द लापिस लुजूली भवन निर्माण की सामग्री का आयत कहाँ से? ये देखिए, ये आपका लापिस लुजूली हिंदू कुश क्षेत्र बंद सा, ये हड़प्पा अफगानिस्तान में ही है। ठीक है, तो अफगानिस्तान से ही होता था, तो आपका ये होगा। मैं जाते जाते कुछ बता दूं, अगर पूछे कि तांबा कहाँ से हुआ है, तांबा मैंने शायद ऊपर बताया कि नहीं, तांबा नहीं बताया, तो मैं बता दूं। अगर तांबा पूछ ले कहाँ से है, तो तांबा आपका खेतड़ी राजस्थान से, आपको पता है, और प्लस ओमान की खाड़ी से, खेतड़ी और ओमान। खेतड़ी आपका राजस्थान में। फिर पूछ दे कि टीन मैंने बता दिया, सोना भी, लाजवाब भी सब बहुत गया, रहने दीजिए। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांसेप्ट? आपको बताया है मोहनजोदारो से मिला हुआ है हम लोग को, तो इसके बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। पूछ रहा है किस हड़प्पा कालीन, देखिए ये जो क्वेश्चन है नृत्य, तो इसको कभी कभी ना नृत्य मुद्रा वाले नहीं बल्कि डांसिंग गर्ल पूछ देता है, तो उसको भी याद रखिएगा, डांसिंग गर्ल का। ठीक है, और पुजारी का भी साक्ष्य मिला हुआ है यहाँ से, मोहनजोदारो से ना, मोहनजोदारो से नहीं, हड़प्पा कालीन स्थल से। मोहनजोदारो मैं बोला हूँ भाई, मैं तो गलत बता दिया हूँ ना, सही है, यह है सही है। और यहाँ से पुजारी का भी मिला है, पुजारी का, क्योंकि पुजारी का, आप देखिए पुजारी का तो उतना नहीं दिखाता है, लेकिन पुजारी का साक्ष्य मिला है, क्योंकि एक आदमी मिला है, मतलब एक आदमी की मूर्ति मिली है, जिसमें ना वो उसके बड़े बड़े दाढ़ी है, और वो पुजारी टाइप जैसे नहीं शाल लगाते हैं अपने कपड़े में, तो उसने भी अपने कंधे में शाल लगाया हुआ है, ये सब मतलब मिला हुआ है। तो यहाँ से पुजारी का भी साक्ष्य मिला है, तो अगर कभी पूछ दे कि पुजारी का साक्ष्य, तो याद रखेगा। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी का प्रश्न? भाई यही तो है मोहनजोदारो, बेकार में मैंने फिर पीछे किया था। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिला हुआ है? तो ये आपका चनहुद्रो से मिला है। ठीक है, चनहुद्रो जहाँ पे मन के भी बनाने के मिले हैं, तो ये चनहुद्रो से मिला है। और चनहुद्रो से ना कॉस्मेटिक का भी साक्ष्य मिला है। कॉस्मेटिक आपको पता है ना कि आजकल जो लड़कियां खूब जेंटिंग पेंटिंग करती है, लिपस्टिक, आईलाइनर, फाइनलाइनर, ये सब चनहुद्रो से मिला हुआ है। ठीक है, और चनहुद्रो वर्तमान में कहाँ है? तो यह पाकिस्तान में आता है। ठीक, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी? पंचतंत्र की कहानी कौन ने लिखा था? तो विष्णु शर्मा ने। ठीक है,
ये याद रखिएगा, विष्णु शर्मा कब कभी पूछ देता है। तो ये कहाँ से है, तो ये लोथल से है जी, ठीक है। और लोथल कहाँ है, गुजरात में। और मिट्टी के बर्तन भी कहाँ से मिले हैं, तो मिट्टी के बर्तन ये हैं लोथल से ही हैं, ठीक है, ओके। तो अगर पूछ दे कि काशी के नर्तकी, तो मोहनजोदारो। दाढ़ी वाला पुजारी, तो मोहनजोदारो। मनके का कारखाना, तो चनहुद्रो और लोथल दोनों, ठीक है। चालक लोमड़ी का जार, तो ये भी लोथल। लाजवाब पत्थर अफगानिस्तान से आया। तो ये सब मैं जो बोल देता हूँ याद रखिएगा, वो अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। मैं जो बोल दिया समझो पत्थर की लकीर है, आपके एग्जाम में ज़रूर मिल जाएंगे कभी न कभी। बोला है कि अरे क्या ये बोला है, स्वतंत्रता, मतलब इसको हम बोले आज़ादी के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पाकालीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई थी। ये आपको गुजरात में, क्योंकि गुजरात में देखिए क्या क्या मिला है, कौन कौन सी जगह है। तो आपका लोथल हो गया, ठीक। फिर उसके बाद में धौलावीरा, ठीक है, धौलावीरा। फिर उसके बाद में रंगपुर। फिर उसके बाद में सुरकोटदा, ठीक है। और सुरकोटदा से ही क्या मिला था, घोड़े का साक्ष्य मिला था ना, घोड़े का। धौलावीरा से क्या था, तो सबसे अच्छी जल प्रबंध प्रणाली था, ठीक है। तो ये सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है। फिर पूछ दे कि हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, तो लोहा नहीं हुआ था, आपको पता है। तांबा, स्वर्ण, चांदी सब तो हुआ था। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुआ है, तो ये आपको पता है कि शेर का नहीं हुआ था, ठीक है। घोड़ा का, गाय का और हाथी का हुआ है। गाय में उसी जो कुबड़ वाला था, तो उसको गाय के रूप में देख लेता है कि जब आपका बैल आएगा तो बिना गाय के थोड़े बैल आ जाएगा, तो यही सोच के गाय का मान लेते हैं लोग। चनहुद्रो के उत्खनन का निर्देशन किया था, तो ये HK मैके ने किया था। लेकिन देखिए चनहुद्रो का अगर बोल दे कि सर्वप्रथम, तो 1931 में ना NG मजमूदार ने किया था। NG मजमूदार ना, मजूमदार, ठीक है, ये नाम है मजूमदार। और लेकिन ये HK मैके का नाम क्यों है, क्योंकि 1935 और 36 में ना इन्होंने विस्तृत उत्खनन कराया था, इसलिए HK मैके का नाम आता है, क्योंकि ज़्यादा उन्होंने किया था। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल हैं, तो सिंधु सभ्यता से स्थल क्या क्या है, मुंडीगाक, सुरतगोई, तो ये दोनों हैं, ठीक है। देखिए मैं बोले तो अगर एग्जाम में आ जाए, अगर आपको नहीं पता है, अगर वहाँ पे दे दे A और B, तो दोनों मार दीजिएगा, सही हो जाता है। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे, तो बंदरगाह नगर थे लोथल और सूतकागेंडोर, ओके। लेकिन भाई यहाँ पे तो हमको तो लग रहा है सूतकागेंडोर बंदरगाह नगर थे, लेकिन ये बालाकोट भी है, लेकिन नगर सिंधु सभ्यता के ने बोला है ना, बालाकोट भी है। बालाकोट भी अगर बोले तो ऐसा नहीं कि ये नहीं है, बालाकोट भी अगर है बोले तो ये भी है, क्योंकि अलादीनो बालाकोट ये भी है आपका। तो ये इनमें सभी हो जाना चाहिए, कुंतासी लगभग सभी हो जाना चाहिए, लेकिन लोथल और सूतकागेंडोर ना ये फेमस थे। तो अब ये एग्जामिनर के ऊपर है कि क्या मानता है, क्योंकि अलादीनो, ये बालाकोट और कुंतासी ये सभी हो सकता है। ये कुंतासी और अलादीनो के बारे में तो नहीं जानता हूँ, इतना तो मुझे पता नहीं। ये अलादीनो तो मुझे पढ़ा है मैंने, ये आपको पता है, क्योंकि ना सूतकागेंडोर तो बलूचिस्तान में है, लोथल गुजरात में है, और बालाकोट अलादीनो तो मैंने पढ़ा था, हाँ पढ़ा था, ये पढ़ा, लेकिन कुंतासी मैंने नहीं पढ़ा है। तो A B तो मुझे लग रहा है, लेकिन C भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इनमें सभी हमको लग रहा है आंसर होगा, ठीक है। तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन मैं आपको क्या कहते हैं, मैं कंफर्म हूँ कि बालाकोट, अलादीनो और लोथल और सूतकागेंडोर है, ठीक है। और देखिए कुछ चीज़ मैं बता दूँ कि इसमें क्या है, कि पूछ दे कि क्वेश्चन कि सर्वाधिक स्थल कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो गुजरात से। अपरिचित धातु क्या है, तो लोहा था। अपरिचित पशु क्या था, तो शेर था। और विदेशी उपनिवेश कौन था, तो अफगानिस्तान, जहाँ से सुरतगोई। और व्यापारिक केंद्र कौन है, तो लोथल था, जो कि बंदरगाह था, ठीक है।
अब मैं अगर कुछ क्वेश्चन में बात करूँ तो क्या है, हाँ, काशी योगिन जो है ना, अब चलिए क्या ही बात करते हैं, अब हम लोग छोड़ देते हैं, इतना ही, आगे नहीं देखते हैं। तो चलिए बस इतना ही, बाकी कुछ चीज़ छूटा हुआ है तो मैं अगले क्वेश्चन में लाऊंगा, और वो लाइनर के हिसाब से केवल एक मैं फिगर लाऊंगा माइंड मैप, तो उसमें मैं पूरा दिखा दूंगा कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो थोड़ा एक झलक देखेंगे। तो चलिए बस इतना ही, आप लोग जीके जरूर देखेगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास था। तो बस इतना ही, थैंक यू।